वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी के सबसे आखिरी चैप्टर को पढ़ाऊंगी। इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 26 और पेज नंबर 122 पर है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, एक कविता है और इस कविता का नाम है बादल, यानी कि ये कविता बादलों के ऊपर लिखी गई है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकाश छाए। क्या कहा गया है कि एक बच्ची आसमान की तरफ देखकर बोल रही है कि आसमान में काले काले पानी वाले बादल दिख रहे हैं और चारों तरफ ये बादल नज़र आ रहे हैं। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। अब बच्ची कहती है कि इन बादलों को हवा अपने साथ लेकर आई है। जैसे जैसे हवा सरसर चलती है तो वे बादलों को अपने साथ लेकर आ जाती है और ये आसमान में ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि काला कंबल हो और दिखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं। आगे है, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। अब देखो, आसमान के अंदर जब वो बच्ची बादल देखती है तो वो दिखने में कैसे लगते हैं। कभी भेड़ों की आकृति के होते हैं, कभी पेड़ की आकृति के, कभी ये घोड़े लगते हैं इस बच्ची को, कभी ये हाथी लगने लगते हैं। नन्हे जलकन गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। देखो कैसे, क्या कहा गया है कि यहाँ पर के नन्हे नन्हे पानी की बूंदें भाप बनकर बादलों के अंदर समा गई हैं और जैसे ही ये बूंदें ठंडी हो जाती हैं तो बादल बरसने लगते हैं और बरसात करने लगते हैं। करते गड़गड़ करते चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। अब क्या कहा है कि बादल जब बरसते हैं तो ये गड़गड़ और चढ़ की आवाज़ें करते हैं और बादलों में से बिजली चमकती हुई नज़र आती है और ये अंधेरे के अंदर राह दिखाती है। मोर मगन मन झूम छन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश होकर गाना गाए। तो जब बादल वर्षा करते हैं तो मोर प्रसन्न होकर, खुश होकर झूम झूम कर नाचने लगता है। बरसे बादल कल 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 कल, छल 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 छल, देर चली कागज़ की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। अब देखो, यहाँ पर लास्ट में क्या कहा गया है कि बादल किस तरह से बरस रहे हैं, कल 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 और छल छल छल, यानी कि लगातार पानी बह रहा है और बच्चे पोखरों के अंदर या तालाबों के अंदर कागज़ की नावों को तैरा रहे हैं और जो भैंस है ना, गाय है, पूंछ उठा उठा कर वो भी खुश होकर नाच रही है क्योंकि बारिश आने से सबको गर्मी में राहत मिल गई है। तो इस कविता को किसने लिखा है? श्री प्रसाद ने लिखा है। बच्चों, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है। आंसर लिखोगे कि बारिश आने से पहले मौसम सुहावना हो जाता है। बारिश कैसे होती है? तो आंसर लिखोगे कि सूरज की गर्मी से नदी, नालों, समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ये भाप ऊपर जाकर बादल बन जाती है। बादल इन बूंदों को बारिश के रूप में बरसाता है और इस प्रकार बारिश हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी क्या बात लगती है? तो ठंडी ठंडी हवाएं मुझे बारिश के मौसम में सबसे अच्छी लगती हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या बारिश में कभी कोई परेशानी भी होती है? तो हाँ, जगह जगह बारिश के पानी से कीचड़ हो जाती है। तो बच्चों, चारों ही क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी में लिख दो ताकि क्वेश्चन और आंसर साथ आपको दिख जाए और लिखने में आपको दिक्कत ना आए बाद में। कविता के आधार पर उत्तर देना है। बादल कैसे बरसते हैं? तो कल कल छल छल करते हुए बादल बरसते हैं। मोर कैसे नाचते हैं? मगन मन मोर झूम झूम कर नाचते हैं। हवा कैसे चलती है? तो हवा सरसर चलती है। अब देखो यहाँ पर जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकार के चित्र आपको अपनी कॉपी में भी बनाने हैं। तो मुझे फूल, घोड़ा, भालू, हाथी और पेड़ों के आकार दिखाई देते हैं। अब इसके अलावा बच्चों, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपको आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखने हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि बादल छोटे तथा बड़े दोनों आकार के होते हैं। बादल आसमान पर बहुत ऊंचाई में होते हैं। बादल हवा के साथ साथ चलते हैं। तो इस तरीके से आप 3 वाक्य बादल और आसमान के बारे में भी लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह
अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए। आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़े हैं सभी को बताइए। देखिए जैसे कि बादल है ना, बादल को शब्द को सुनकर हमारे मन में बिजली और मोर शब्द आ जाता है। इसी तरीके से छाता, नदी, बारिश, नाव, रेनकोट, अंधेरा और इंद्रधनुष भी हमारे दिमाग में आता है। तो आपको बच्चों इन सभी शब्दों के ऊपर वाक्य भी बनाने हैं। तो देखो जैसे बिजली पर वाक्य होगा कि बादल आते हैं तो बिजली चमकती है। मोर, बादल देखकर मोर नाचता है। छाता, बादल जब बारिश करते हैं तब हम छाता इस्तेमाल करते हैं। नदी, बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ जाता है। बारिश, बादल बारिश लाते हैं। नाव, बारिश में हम कागज़ की नाव तैयार करते हैं। रेनकोट, बारिश में मैं रेनकोट पहनती हूँ। अंधेरा, काले बादल अंधेरा कर देते हैं। इंद्रधनुष, बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आप इस तरीके से इन सभी शब्दों के ऊपर वाक्य बना लेंगे। अब देखो यहाँ पर मिलान करना है, जैसे कि मोर, पंख, रात की रानी, सूरजमुखी, नील गाय, गुलाब जामुन, समाचार पत्र, सदा बहार। तो आप यहाँ लिख देंगे मोर पंख, रात रानी, सूरजमुखी, नील गाय, गुलाब जामुन, समाचार पत्र और सदाबहार। अब बच्चों चैप्टर के फिलअप्स हैं। हवा पकड़कर लाती सरसर, नन्हे जलकन भाप बन, मोर मगनमर झूम छना छन, बरसों बादल कल कल छल छल, तेर चली कागज़ की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इन शब्दों को पढ़िए और बच्चों और वस्तुओं के नाम अलग अलग करके लिखना है आपको इन शब्दों में से छांटकर। तो बच्चों के नाम हो गए टिल्लू, मुन्ना, मुन्नी, रगदू, मुन्नू और पप्पू। वस्तुओं के नाम शक्कर, गन्ना, लड्डू, मक्खन, हल्दी, भुट्टा और बस्ता। नीचे दिए गए चित्रों का आपको मिलान करना है। तो ये है मेघ, ये है जल, ये है पृथ्वी और ये है वृक्ष बच्चों। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर फिलअप्स है। सूरज के प्रकाश में गर्मी बढ़ती है। सूरज के प्रकाश से गर्म पानी को भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है। बादल नन्ही नन्ही बूंदें बरसाते हैं। नदी नालों में पानी भर जाता है। पहली है काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से ये बचाती है यानी कि बारिश से, धूप नहीं सिर के ऊपर फैली रहती है तनकर। तो ये क्या है बच्चों? छतरी है। इसी तरीके से दूसरी पहली है ऊपर देखो उड़ा जा रहा है, मुड़ा जा रहा है अब ये, लेकिन वापस भी आएगा मगर ना जाने कब ये, आसमान में उड़ता है डेने कितनी भारी, क्या चिड़िया है अरे नहीं ये है काफ़ी बड़ी सवारी। तो ये है बच्चों हवाई जहाज़। अब देखो दिए गए चित्र में रंग भरिए और चित्र के आधार पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर 2 बच्चे हैं और यहाँ पर इनके दादा दादी भी बैठे हुए हैं। तो कैसे लिखोगे कि रात का समय है, मुन्ना मुन्नी अपने, अच्छा ये इसके माता पिता हैं, माता पिता के साथ आंगन में बैठे हैं। आसमान में बहुत सारे तारे हैं, मुन्ना मुन्नी तारे देखकर खुश हो रहे हैं।